हरे कृष्णा। कर्ण ने आगे कहा, रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है, तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गंधारी ये सब तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को भी जीती हुई नहीं बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के बीच अपना सर्वस्त्र दांत पर लगा दिया है। भरतश्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्त्र के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्मपूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे जीती हुई क्यों नहीं समझते। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे जीती हुई नहीं मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी ये राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक पति का विधान किया है, परंतु ये द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वैश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा बिना वस्त्र के हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है, ये मेरा मत स्पष्ट है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो ये द्रौपदी है और जो ये पांडव हैं, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के धन के रूप में धर्मपूर्वक जीता है। दुशासन, ये विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं, कर्ण की ये बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय उतार कर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना आरंभ कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बार बार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपालंगनों के प्राणवल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेन विश्वात्मा, विश्व भवन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। राजन, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननी द्रौपदी दुखी हो आंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। द्रुपद नंदिनी की ये करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों का जोर जोर से पुकार कर रही थी। उसी समय धर स्वरूप महात्मा कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे। राजन, पालन के प्रभाव से वहाँ भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते गए। उस समय वहाँ बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में ये अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहाँ समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से फड़कते हुए होठों द्वारा
भयंकर गर्जना के साथ ये शाप दिया, प्रतिज्ञा की। भीमसेन ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले ना कभी किसी ने कही होगी, ना कोई दूसरा कहेगा। भूमिपालो, ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरतवंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि ना पीऊं, अर्थात अपनी कही बात को पूरा ना कर पाऊं, तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादाओं की श्रेष्ठ गति ना मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की ये रोंगटे खड़ी देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया, तब दुशासन थक कर लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों के धिक्कार की बौछार होने लगी। कौरव द्रौपदी के पूर्वोक्त प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, इस सभा में पधारे हुए भूपालगण, द्रुपद कुमारी कृष्णा यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस प्रकार अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहाँ धर्म की हानि हो रही है। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि की भांति चिंता से प्रज्वलित हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभा सद्गण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने वचनों द्वारा उसे शांत करते हैं। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि धर्माकुल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करे और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध के वेग से ऊपर उठ के उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। राजाओं, विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय करें। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वे झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। इस प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न का झूठा निर्णय देते हैं, वह निश्चय ही असत्य भाषण का पूरा फल अर्थात दंड पाते हैं। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सधुनवा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था विरोचन। उसका केशिनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुंदवा के साथ विवाद हो गया। दोनों ही उस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने दैत्यराज प्रहलाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दीजिए, झूठ ना बोलिएगा। प्रहलाद महाराज उस विवाद से भयभीत हो सुधन्वा की ओर देखने लगे। तब सुधन्वा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, प्रहलाद महाराज, यदि आप इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे, तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। प्रहलाद जी ने जब यह सुना तो वे बोले, महाभाग, आप देवताओं, असुरों, ब्राह्मणों के धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर ही ना दे अथवा असत्य उत्तर दे उसे परलोक में कौन से लोग प्राप्त होते हैं, यह भी मुझे बताइए। कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम क्रोध भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रों पाश डाल लेता है। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो, दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही नहीं देता है, वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्रों पाशों में बांध लेता है। 1 वर्ष पूरा होने पर उसका एक पाश खुलता है। अतः सच्ची बात जानने वाला पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। जहाँ धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है, उसके कांटे को उससे बिंधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते, अर्थात उसके पाप का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। सभा में जो अधर्म होता है, उसका आधा भाग स्वयं सभापति लेता है, 1/4 भाग करने वाले को मिलता है और 1/4 उस सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा तक नहीं करते। इस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप करने वाले को लगता है। प्रहलाद,
जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने पर झूठा उत्तर देते हैं वे अपने इष्टता पूर्व धर्म का नाश तो करते हैं, आगे पीछे की 7 7 पीढ़ियों के भी पुण्यों का वे हनन कर देते हैं। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो उसे जो दुख होता हो, जिसका पुत्र मर गया हो उसे जो शोक होता हो, ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है, पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोप भाजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीना नारी को जो संताप होता है, शेर के चंगुल में फंसे हुए प्राणी को जो व्याकुलता प्राप्त होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साथियों साक्षियों के ने जिसे धोखा दिया हो उस मनुष्य को जो महान कलेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बताया है। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष दर्शन श्रवण धारणा से साक्षी संज्ञा होती है, अतः सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रहे, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूँ कि वह 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर जी कहते हैं, सभासदों, इस प्रकार इस उत्तम धर्ममय प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर के अनुसार ये बतावें कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर की ये बात सुनकर सब राजा कुछ ना बोले। उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर कांपती हुई पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उसी भरी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना आरंभ किया। इस प्रकार द्युत पर्व में द्रौपदी को भारी सभा में खींचना, इस विषय में संबंध रखने वाला 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रौपदी बोली, हाय, मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ, मुझे अब वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीट कर व्याकुल कर दिया है। कौरवों की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैंने घबराहट में आकर पहले प्रणाम नहीं किया था, अतः यह मेरा अपराध ना माना जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुशासन के बार बार खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस सभा में अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। वह जिस दुरावस्था में पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। द्रौपदी ने कहा, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी। उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। पहले राजभवन में रहते हुए जिस वायु और सूर्य तक मुझे नहीं देख पाए थे, वही आज मैं इस सभा के भीतर महान जन समुदाय के में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूँ। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझ द्रौपदी को इस दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मैं कुरुकुल की पुत्र वधु एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे इस दारुण क्लेश के द्वारा मुझे क्लेश दिया जा रहा है, अतः ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूँ कि बड़ा विपरीत समय आ गया है। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्मण्यता सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया। मैंने सुना है कि पहले लोग धर्मपरायण नार स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म आज नष्ट हो गया है। अन्यथा मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की इस सभा में कैसे लाई जा सकती थी। कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूँ। आप लोग बतावें, मैं दासी हूँ या अदासी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कुरुवंशी क्षत्रियों या कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह पाऊंगी। कुरुवंशियों, आप क्या मानते हैं, मैं जीती गई हूँ या नहीं? मैं आपके मुंह से सब उत्तर ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ, फिर उसी के अनुसार कार्य करूँगी। यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है।
लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के द्वारा बताए गए धर्म से दब जाता है। अतः इस समय कर्ण और दुर्योधन का बताया हुआ धर्म ही सर्वोपरि हो रहा है। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा इस धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने के कारण तुम्हारे प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अवश्य ही मुझसे शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह से वशीभूत हो गए हैं। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म से के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पांचाल कुमारी, तुम्हारा ये आचार व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ओर देख रही हो। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हों। मेरी राय ये है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं इन्हें ही बतलानी चाहिए। इस प्रकार महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीष्म विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुरूरी की भांति विलाप करती देखकर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से ये बात कही। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जाता है। यही तुम्हारी पूछी हुई बात का स्वयं उत्तर दें। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग यह स्पष्ट उत्तर दें कि युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव रखने का कोई अधिकार था भी उसके पास या नहीं। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा पहरा दें। यदि सभी पांडवों ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दिया तो तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।